नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 16 दिसंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित उन पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। अंत में साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। इसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। तो सेशन को पूरा देखिएगा। आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया को किस चक्रवात ने है जो प्रभावित किया है? तो आंसर हो जाएगा जेस्पर। किसने किया है? आंसर हो जाएगा जेस्पर। ऑस्ट्रेलिया को किस चक्रवात ने प्रभावित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों इस प्रकार होता है। कई बार प्रतियोगिता परीक्षा में साथियों जो चक्रवात आते हैं उसका नाम किसने दिया, क्या दिया, तो किसने किस देश को प्रभावित किया, तो वहां से प्रश्न बनता है। तो आपसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में किस चक्रवात ने प्रभावित किया? तो आंसर हो जाएगा जेस्पर ने प्रभावित किया। इसमें साथियों जो ऑस्ट्रेलिया की पूर्वोत्तर हिस्सा है उसको ज्यादा प्रभावित किया, यानी इस चक्रवात ने ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है यानी पूर्वी भाग है ऑस्ट्रेलिया का उसको ज्यादा है जो इसने प्रभावित किया। इसके अलावा ये दक्षिणी प्रशांत महासागर से उठा था। कहां से उठा था? तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर से ये उठा था। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अब साथियों इससे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा कि किस क्षेत्र को ज्यादा प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित किया। दक्षिणी प्रशांत महासागर से ये उठा था और साथियों ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसका नाम क्या था? जेस्पर था। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है हरियाणा के प्रणव सुरमा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता है? ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा गया है हरियाणा के प्रणव सुरमा ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है साथियों इसका प्रथम संस्करण कहां पर आयोजित हो रहा है? दिल्ली में। कब से कब है? तो 10 से 17 दिसंबर तक इसका आयोजन साथियों किया जा रहा है। इसका जो शुभंकर है वो कौन सा है? उज्ज्वला है। और इसका विमोचन किसने किया था? तो अनुराग जी ठाकुर, यानी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इसका किया गया था। ये जो साथियों है प्रणव सुरमा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है पुरुषों के F51 क्लब थ्रो में। इनकी कैटेगरी भी याद रखिएगा, पुरुषों के F51 क्लब थ्रो में इन्होंने जीता है। उन्होंने जो 33.54 मीटर थ्रो फेंका था, ये इंपॉर्टेंट है। इनका स्कोर इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा। इनका जो स्कोर रहा वो था 33.54 मीटर का। ये अपने आप में एशिया में एक रिकॉर्ड बन गया है। तो यहां से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इन्होंने जो थ्रो फेंका था उसका स्कोर रहा था 33.54 मीटर, जो पूरे एशिया के अंदर एक रिकॉर्ड बन गया है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। इनकी कैटेगरी F51 क्लब थ्रो में इन्होंने जीता है। स्वर्ण कहां के हैं? हरियाणा के हैं। नाम क्या है? प्रणव सुरमा। इनका स्कोर है जो 33.54 मीटर रहा, जो पूरे एशिया के अंदर है जो सर्वश्रेष्ठ है, यानी एक रिकॉर्ड बन गया है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। टेनिस हॉल ऑफ फेम में अगर शामिल किया गया है तो काफी बड़ी बात है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वो दो खिलाड़ी कौन से हैं? विजय अमृतराज व लिंडर पेस। कौन है? विजय अमृतराज व लिंडर पेस हैं। इनको साथियों अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लिंडर पेस व किसको? विजय अमृतराज को। ये पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ना ये पहले एशियाई खिलाड़ी बने हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय माफ कीजिए इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ
फेम में शामिल किया गया है। किसमें? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, इसकी स्थापना है जो साथियों 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इनमें अपने दो भारतीय खिलाड़ी हैं, विजय अमृतराज व लिंडर पेस को शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाड़ी पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है जनवरी 2024 में किस देश में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और साथियों इसमें अपने जो बेसिक बातें हैं वो भी अपने देखेंगे। आपसे पूछा गया है जनवरी 2024 में किस देश में आयोजित होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। तो साथियों इसका आयोजन भारत के अंदर होना था। कब होना था? भारत के अंदर होना था साथियों 26 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट है, कब होना था? 26 जनवरी को आयोजन होना था। तो साथियों इसमें समस्या ये आई कि इसमें अपने बात करेंगे पहले क्वाड में कौन आता है। क्वाड में आता है भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान इसमें भाग लेते हैं, यानी ये 4 राष्ट्र हैं, ये बैठकर इसमें मीटिंग करेंगे। इसका आयोजन है जो 26 जनवरी 2024 को होना निश्चित हुआ था। परंतु उसके बाद क्या हुआ साथियों? ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर भी एक अपने जैसे 26 जनवरी बनाई जाती है गणतंत्र दिवस के रूप में, उसी प्रकार वहां पर भी एक राष्ट्र पर्व बनाया जाता है। उसके अंदर जो प्रधानमंत्री हैं उनको उपस्थित रहना जरूरी होता है, जिसके चलते इन्होंने इसमें आने से मना कर दिया कि अब 26 जनवरी को वो नहीं आ पाएंगे। और इसके बाद है जो बाइडेन है उन्होंने भी कह दिया कि मैं भी इस प्रोग्राम में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। इसके चलते इसको भी स्थगित कर दिया गया है, आगे की तारीख निकाली जाएगी। इसमें आलोचक अपना जो पाकिस्तान है वो कह रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो नहीं आ पाएंगे, जिसके चलते इसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी पर्व है, जिसके चलते वो वहां से उनका प्रधान है वो अपने यहाँ नहीं आ पाएगा, जिसके चलते इसको एक बार है जो स्थगित कर दिया गया है। आगे इसकी तारीखें निकाली जाएगी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। और इसकी जो पहली बैठक है साथियों क्वाड की वो 2007 के अंदर हुई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया। शानदार क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया। आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के एनजीओ को सम्मानित किया गया है। किस देश के एनजीओ को सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के एनजीओ को साथियों है जो सम्मानित किया गया है। फिनलैंड ने 11 दिसंबर 2023 को अफगानिस्तान के एक गैर सरकारी संगठन अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन है, ये नाम याद रखिएगा साथियों, पूछा जा सकता है। अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देश का पूछे तो आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान का एनजीओ है, जिसको हाल ही में लैंगिक समानता अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। उसका नाम पूछे आपसे तो उसका नाम हो जाएगा अफगान महिला कौशल विकास केंद्र संगठन। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने शुरू की है। हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने शुरू की है। तो आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना है जो किसके द्वारा शुरू की गई है। तो आंसर हो जाएगा उसका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इस स्वैच्छिक राष्ट्रीय प्रमाणन पहल का उद्देश्य भारत में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। यानी इसका उद्देश्य पूछे तो राष्ट्रीय प्रमाणन पहल का क्या उद्देश्य है? भारत में स्थायी वन प्रबंधन और कृषि वानिकी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में पुरुष एथलीट व महिला एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। आपसे पूछा है पुरुष एथलीट व महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा नोआ लॉयंस व फेथ किपियोगोन। किसको चुना गया है? लॉयंस व फेथ कैपियोगोन को चुना गया है। नोआ लॉयंस है वो साथियों 100 मीटर व 200 मीटर के धावक हैं। ये जो साथियों नोआ लॉयंस हैं ये 100 मीटर व
200 मीटर के धावक हैं। इसके अलावा जो फैथ है वो साथियों 1500 मीटर व 5000 मीटर की धावक हैं। ये हैं पुरुष साथियों, इन्हें पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर और इन्हें महिला एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। पुरुष का किसे दिया गया है? नोआ लॉयंस को, ये 100 मीटर व 200 मीटर के धावक हैं। इसके अलावा फेथ केपियोगन है, इनको दिया गया है महिला का, ये 1500 मीटर व 5000 मीटर की धावक है साथियों। पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 में गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अतुल साहा को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में 2023 में गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर अतुल साहा को सम्मानित किया गया। यह अवार्ड कुष्ठ रोग की देखभाल के लिए इनको दिया गया, यानी कुष्ठ रोग के अंदर इन्होंने साथियों बेहतरीन कार्य किया था, जिसके चलते इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 या COP 29 है, उसका आयोजन कहां पर होगा? तो आंसर है अजरबैजान में। कहां पर होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका अजरबैजान के अंदर होगा। कहां पर होगा? तो आंसर हो जाएगा इसका अजरबैजान के अंदर। इंपॉर्टेंट है, COP 28 है साथियों, इसका आयोजन UAE के अंदर हुआ था। कहां पर? दुबई में। COP 28 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर हुआ था। किसका आयोजन? COP 28 का आयोजन है जो दुबई के अंदर हुआ था। 29 का आयोजन कहां पर होगा? अजरबैजान के अंदर आयोजित किया जाएगा साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा है वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान किसे दिया गया? आंसर हो जाएगा पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है। ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा पुरस्कार साथियों दिया जाता है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, यानी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अब साथियों अपने ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंडिया के। अब अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी ना किसी पुराने एग्जाम में आए हुए होंगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों, पहला क्वेश्चन है उसमें संविधान की किस सूची में शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है, यानी संविधान की किस सूची के अंदर शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है, यानी संविधान की किस सूची के अंदर शिक्षा को सम्मिलित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा संवर्ती सूची को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां निहित है? तो आंसर हो जाएगा संघ के अंदर निहित है। आपसे पूछा है भारतीय संघ व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके अंदर निहित है? तो आंसर है संघ के अंदर निहित है साथियों। अगला क्वेश्चन है, पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किसके अंदर आएंगे? तो आंसर है राज्य सूची में आएंगे। आपसे पूछा गया है पुलिस, रेलवे व ग्रामीण पुलिस सहित विषय किसके अंदर आएंगे? तो आंसर है राज्य सूची में आएंगे। किसके अंदर आएंगे? आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंदर आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे। आपसे पूछा गया है भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करेगी। संसद विधि है जो साथियों प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि हो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, लगातार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा रहा है। आपसे पूछा गया है, किसने कहा था कि एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए क्या है, राष्ट्रीय हित क्या हो, सर्वोपरि हो। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो मैंने शेयर कर दिए। अब अपने देखेंगे साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ा था हमने,
चीन ने किस देश के साथ मिलकर मिस्र सेट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा मिस्र के साथ मिलकर लॉन्च किया था। अजंता एलेरो फिल्म फेस्टिवल में पद्म पाणी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो आंसर है जावेद अख्तर को। भगवंत मान सरकार तुहाड़े द्वार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो आंसर है पंजाब में। संयुक्त राष्ट्र 2023 दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार किसे दिया गया? बान की मून को। भारत का सबसे बड़ा अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया गया? तो आंसर हो जाएगा इगा स्वीटेक के द्वारा है यह पुरस्कार जीता गया है। COP 28 में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस किसने लॉन्च की? तो आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा लॉन्च की गई। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटिंग रैंकिंग 2023 में भारतीय शहरों में प्रथम स्थान पर कौन रहा? आंसर हो जाएगा हैदराबाद रहा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पहली शहरी बाढ़ समन परियोजना कहाँ शुरू की? तो आंसर है चेन्नई के अंदर की है। इसके अलावा किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा साथियों शुरू किया गया है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपको करंट अफेयर से अपडेट कर दिया, इंडिया जीके से भी अपडेट कर दिया, और जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था वो भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। तो इससे आपको काफ़ी फायदा हुआ होगा। साथियों सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।